हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होम। आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 17 बाज और सांप के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। प्रश्न संख्या 1। घायल होने के बाद बाज ने यह क्यों कहा? मुझे कोई शिकायत नहीं है। विचार प्रकट कीजिए। उत्तर। घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी जिंदगी का भरपूर भोगा। वह असीम आकाश में जी भर कर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने न भोगा हो। वह अपने जीवन से पूर्णतया संतुष्ट था। प्रश्न संख्या 2। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर भी घायल होने के बाद वह उड़ना क्यों चाहता था? उत्तर। बाज बहुत ही वीर और साहसी प्राणी था। उसने आजीवन अपनी क्षमताओं का सुख भोगा था, परंतु उसने अंतिम समय में वह दुर्गंधपूर्ण वातावरण में लाचार होकर अपने प्राण नहीं त्यागना चाहता था। वह एक अंतिम बार उड़ान भरकर जीवन की अंतिम घड़ियों में आनंद उठाना चाहता था। प्रश्न संख्या 3। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? उत्तर। सांप ने अपना जीवन उस गुफा के दुर्गंधपूर्ण वातावरण में बिताया था। उसने कभी भी स्वच्छता का सुख नहीं भोगा था, लेकिन बाज अधमरा होते हुए भी आकाश में उड़ना चाहता था। यह देखकर सांप के मन में उथल पुथल मच गई। उसने सोचा कि आकाश में ऐसी क्या विशेषता है जो बाज घायल होने के बावजूद भी उड़ने को बेचैन है। अपनी इस दुविधा को शांत करने के लिए और आकाश का रहस्य जानने के लिए सांप ने उड़ने की कोशिश की थी। प्रश्न संख्या 4। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? उत्तर। बाज बहुत ही साहसी प्राणी था। वह हर स्थिति का सामना वीरता से करता था। शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। जीवन के अंतिम पलों का आनंद उठाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। प्रकृति ने उसकी वीरता पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लहरों ने भी बाज की वीरतापूर्ण जीवन की प्रशंसा के गीत गाए। प्रश्न संख्या 5। घायल बाज को देखकर सांप क्यों खुश हुआ? उत्तर। सांप का शत्रु बाज है, चूंकि वह उसका आहार होता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। प्रश्न संख्या 6। कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनमें स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। उत्तर। कहानी की स्वतंत्रता से संबंधित पंक्तियां। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा था जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। काश मैं भी एक बार आकाश में उड़ता, पर वह समय दूर नहीं था जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। प्रश्न संख्या 7। मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? उत्तर। मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है, किंतु शारीरिक असमर्थता की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ मनुष्य हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बैलून आदि से करता है। चलिए बात करते हैं भाषा की बात। प्रश्न संख्या 1। कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर। भाप लेना। बच्चों का मुंह देखकर माताजी ने परीक्षा का क्या नतीजा आया होगा यह भांप लिया। हिम्मत बांधना। मित्र के आने पर ही परीक्षा के लिए राहुल की हिम्मत बंधी। अंतिम सांस गिनना। दादाजी की गिरती सांसें देखकर माताजी ने स्थिर भांप ली। वे उनकी अंतिम सांस गिन रहे हैं। मन में आशा जगाना। शिक्षिका की कहानी ने मेरे मन में आशा जगा दी। प्राण हथेली में रखना। सिपाही ने देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली पर रख देते हैं। प्रश्न संख्या 2। आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है। यहाँ देह देने वाले के अर्थ में प्रयुक्त है। देने वाला के अर्थ में दा, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है, जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपयुक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर 2-2 शब्द बनाइए।
उत्तर प्रत्यय दा, सुखद दुखद, दाता परामर्शदाता सुखदाता, दाई सुखदाई दुखदाई, देह विश्राम देह, लाभ दे आराम दे, प्रद लाभप्रद, हानिप्रद, शिक्षाप्रद। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तो अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशंस होम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें जिससे आप सभी लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों।